नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे 12th फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो आज हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी, यानी ऐसी कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट है जो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता, यानी उसका वर्णन नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, यानी एक समकलात्मक अनुशासन, यानी एक सब्जेक्ट के लिए, एक किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक क्या होता है कि समाकलन वाला जो अनुशासन होता है वो सबसे नेसेसरी होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, यानी ये जरूरी होना चाहिए। लेकिन पूछ क्या रखा है कि डिस्क्राइब नहीं करता, डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यानी अध्ययन करता है किस चीज का, इंटर रिलेशनशिप, मध्य में, किसके मध्य में, बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के, यानी मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। ये तो डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, तो ये तो बिल्कुल राइट है, यानी ये भी ज्योग्राफी की एक डिस्क्राइब करता है, ये भी वर्णन करता है। सब्जेक्टेड टू द ड्यूलिज्म, यानी सब्जेक्ट है वो द्वैतवाद, यानी द्वैतवाद को एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी एक सब्जेक्ट को द्वैतवाद के रूप में देखता है। तो ये भी ज्योग्राफी देखती है। जैसे ड्यूलिज्म क्या होता है, जैसे ड्यूलिज्म ये हो गया कि फिजिकल, जैसे ज्योग्राफी को बांट दिया 2 पार्ट में, फिजिकल और ह्यूमन। तो ये क्या हो गया, ये ड्यूलिज्म हो गया ज्योग्राफी का, यानी 2 इसकी ब्रांचेस होगी। द्वैतवाद हो गया, फिजिकल के अंदर कुछ और है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कुछ और है। तो ये भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है ह्यूमन ज्योग्राफी को। नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रौद्योगिकी है, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है ये चीज। तो ये ऑप्शन बड़ा डाउटफुल है, ये ही आएगा इसका जो, यानी ये ऑप्शन ऐसा है जो इसको डिस्क्राइब नहीं करता। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसका डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों डिस्क्राइब करते हैं इसको, ज्योग्राफी को। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है, या जो नीचे कथन दिए गए हैं, या नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले है ट्रेवलर अकाउंट, ये भी क्या है, भौगोलिक जो सूचना है, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसका सबसे प्राचीन, यानी एनिशिएंट टाइम में, सबसे पहले जब ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले जो ट्रेवलर अकाउंट थे, यानी जो यात्री जो वर्णन करते थे, उन्हीं के द्वारा हमें भूगोल की जो, या ज्योग्राफी की जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो इन्हीं के द्वारा मिलती थी। तो ये भी क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ओल्ड मैप, प्राचीन मैप। अब सबसे पहले मैप जो दिया था वो एनाक्सिमेंडर ने दिया था, और इंडिया का सबसे पहले टोलमी ने दिया था। तो जो पुराने मैप हैं वो भी हमें भूगोल के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ जानकारियां देते हैं। इसके बाद में है सैंपल ऑफ द रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून। अब ये जो सैंपल हैं चट्टानों के फ्रॉम मून के, यानी चंद्रमा की चट्टानों के जो सैंपल हैं, ये हमें भौगोलिक सूचनाएं नहीं देते, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं, या जियोलॉजी के अंदर ये चीजें आती हैं। ये हमारा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, यानी कौन सा जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को देता नहीं। एनिशिएंट एपिक, यानी प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य, इसके अंदर भी हमें ज्योग्राफी का जो है वर्णन मिलता है प्राचीन महाकाव्य में। जैसे इरेटोस्थनीज ने लिखी थी हमारी एनिशिएंट एपिक ज्योग्राफिया, यानी ज्योग्राफिया जो लिखी थी वो इरेटोस्थनीज ने लिखी थी, उसी के नाम पे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट का नाम पड़ा हमारा वो था ये।
ज्योग्राफी उसी के नाम पे पढ़ाते हैं, यानी एनिशिएंट एपिक के नाम। तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी सैंपल ऑफ द रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून। यानी चट्टानों जो मून है उसके यानी चंद्रमा के चट्टानों के जो सैंपल है उनसे हमें वो होली जानकारियां नहीं मिलती। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो नीचे दिए गए ऑप्शन उनमें से मोस्ट इंटरेक्शन यानी अंतर संबंध बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट, यानी मनुष्य और पर्यावरण के मध्य में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा अंतर संबंधों को दर्शाता है। तो इसमें क्या आएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, पीपल परसेप्शन यानी लोगों के अनुभव, टेक्नोलॉजी, और ह्यूमन ब्रदरहुड यानी मानव भाईचारा। यानी भाईचारे से क्या मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंध बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। जो मनुष्य का भाईचारा है वो आपस में मनुष्यों से ही उसके संबंध बढ़ेंगे भाईचारे के द्वारा। टेक्नोलॉजी से तो पर्यावरण के साथ कभी भी संबंध नहीं बनते, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नेचर का हरासमेंट करती है, नेचर का विकास नहीं करती टेक्नोलॉजी। पीपल परसेप्शन लोगों के अनुभव के द्वारा भी कभी भी जो है एनवायरमेंट के साथ संबंध नहीं बनते, लोगों के अनुभव से लोगों के द्वारा ही संबंध बनते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है या मनुष्य की जो बुद्धि है उसके द्वारा ही नेचर के साथ और पीपल लोगों के एनवायरमेंट के साथ संबंध बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी अप्रोच क्या होता है, एक उपागम होती है, यानी समय समय पर क्या होता है अप्रोचेज आती रहती है किसी भी सब्जेक्ट में, समय समय पर एक बदलाव का दौर आता रहता है। वो क्या छोटी छोटी अप्रोचेज आती हैं किसी भी सब्जेक्ट में कि इस अप्रोच को ना लागू करके कैसे उसको सब्जेक्ट को ह्यूमन के काम में लाया जा सके। तो इस तरह की जो अप्रोचेज आती हैं उनमें से ये कह रखा है कि कौन सी है वो एक अप्रोच नहीं है, यानी अप्रोच नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, एक अप्रोच है। यानी क्या था कि पहले हम पूरी पृथ्वी को एक मानकर उसकी स्टडी करते थे, लेकिन क्या हुआ कि जब से एरियल डिफरेंशिएशन यानी अक्षेत्रीय विभिन्नता की जो अप्रोच हमारे सामने आई, उसमें क्या हुआ कि हमने एरिया को ना किसी भी जैसे इक्वेटोरियल एरिया या जो पोलर रीजन या पोलर एरिया को हमने एक एरिया लेकर हमने उसकी स्टडी करनी शुरू कर दी। तो ये एरियल अप्रोच आई, तो ये एक अप्रोच है। नंबर 2 है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या है कि स्थानिक संगठन, यानी एक स्थान को पर्टिकुलर हमने स्थान ले लिया, उसकी स्टडी शुरू करनी, स्टडी के रूप में ना स्थान को लेकर हमने स्टडी शुरू, यानी एक स्थान ले लिया, जैसे डेजर्ट ले लिया हमने, इंडिया का डेजर्ट अफ्रीका के डेजर्ट से किस प्रकार भिन्न है या क्या क्या उसके अंदर यूनिक चीजें हैं। तो ये भी एक अप्रोच थी। उसके बाद क्या है, क्वांटिटेटिव रेगुलेशन यानी मात्रात्मक क्रांति। इसका जैसे नाम है, नाम से हो रहा है, ये तो क्रांति थी, अप्रोच तो थी नहीं, यानी रेवोल्यूशन था ये मात्रात्मक क्रांति। यानी इसमें क्या था, इसके अंदर हमने डाटा, मॉडल, लॉ, ये चीजों का क्या किया था हमने, ये चीजें इंक्लूड की थी ज्योग्राफी के अंदर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये चीजें ये अप्रोच नहीं कह सकते हम, चीजों को क्रांति कह सकते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन यानी अन्वेषण और वर्णन यानी खोज। ये भी क्या है, ये तो किसी भी सब्जेक्ट के अप्रोच होते हैं, यानी खोज और वर्णन तो किसी भी सब्जेक्ट की क्या होती हैं, अप्रोचेज होती हैं। तो ये तो थे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे वो। और इसके अलावा और भी 4-5 जो क्वेश्चन है वो हमने अलग अलग बुक से लिए हैं, जैसे डीआर पुलर होगी, लेटर्स ऑफ दिवाकर होगी। तो उनमें जो अलग अलग जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो क्या है, जैसे नेम ऑफ द 2 ब्रॉड ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि जो ज्योग्राफी की 2 ब्रॉड ब्रांचेज कौन सी है, जो मेजर जो ब्रॉड ब्रांचेज हैं वो ज्योग्राफी की। नंबर 1 तो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, और नंबर 2 है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये 2 सबसे बड़ी ब्रांचें हैं ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद क्या है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या हु गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी
मानव भूगोल का पिता कौन है, या सबसे पहले किसने ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया था, या किसने इसकी डेफिनेशन दी थी। तो दोनों एक ही ज्योग्राफर के काम है, वो कौन है, फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक, या बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रेडरिक रेटजल। ये ही वाज जर्मन, ये कहां से था, ही फ्रॉम जर्मन, ये जर्मनी से था। तो इस बंदे ने ह्यूमन ज्योग्राफी एक अलग से ब्रांच बनाई और इसने ही ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया था। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, इसके अंदर क्या है कि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या है, ये भी फ्रेडरिक रेटजल ने दिया था एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का। कि कहता है कि इसमें जो मैन वर्क है ना, इसमें क्या है, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या है कि ये प्रकृति है ना, जो नेचर डिटरमाइन द मैन वर्क, नेचर डिटरमाइन द मैन वर्क, यानी प्रकृति शक्तिशाली है यहाँ पर। कि ये क्या होता है, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या होता है कि नेचर इज ए सुप्रीम पावर, प्रकृति ही सब कुछ माना जाता है, मनुष्य को उसका कुछ नहीं माना जाता। यानी प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, प्रकृति हमें खाने पीने रहने की सारी चीजें देती है, और वो प्रकृति क्या करती है, मनुष्य के सारे कार्यों को प्रकृति के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। तो वो इसकी क्या है, परिभाषा यही है इसकी। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय पॉसिबिलिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि मैन इज ए सुप्रीम पावर, यानी मनुष्य सुप्रीम पावर माना जाता है इसके अंदर। और मैन डिटरमाइन द नेचर वर्क, यानी सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, यानी नेचर को क्या माना जाता है इसके अंदर कि ये सलाहकार है, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है नेचर, यानी प्रकृति को दास माना रहा है मनुष्य का। इसमें क्या है, मैन इज सुप्रीम पावर। उसके बाद में क्या है, हु इंट्रोड्यूस द पॉसिबिलिज्म, यानी हु इंट्रोड्यूस द पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म को किसने दिया, जैसे इन्वायरमेंटल को दिया था फ्रेडरिक रेटजल ने, तो पॉसिबिलिज्म को किसने दिया था, पॉसिबिलिज्म को दिया था वाइडल डी ला ब्लास ने, वाइडल डी ला ब्लास, BLS ब्लास। ये कहां से थे, फ्रांस से थे, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। तो ये क्या कहां से थे, फ्रांस। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, ये तो ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये फ्रेडरिक रेटजल ही आएगा इसका, फ्रेडरिक रेटजल ने ही एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में है हु गिव द आइडिया ऑफ नियो डिटरमिनिज्म, यानी जब ये दो विचारधाराएं या जो दो थ्योरियां आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी, यानी इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, ये एक दूसरे के अपोजिट, एक अलग से थ्योरी आई, वो थी नियो डिटरमिनिज्म या स्टॉप एंड गो थ्योरी। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको किया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसमें क्या था कि मतलब नेचर और मनुष्य यानी मैन के मध्य में क्या था, तालमेल बिठाया गया था, यानी ना तो नेचर सुप्रीम पावर है ना ही मनुष्य सुप्रीम पावर है, यानी दोनों का जो सामंजस्य इसके अंदर बिठाया गया था ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा। तो ये तो थे आपके टोटल MCQ, NCERT और DR कूलर के द्वारा।